हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल चैनल एडिट्यूब में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमल कंडीशन पढ़ते हैं लोग। आज के वीडियो में हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है ये 3 टाइप से सॉल्व होता है। इसका फर्स्ट टाइप जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्डन मेथड NWCP, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग। नेक्स्ट आगे हम के वीडियो में हम LCM एंड भाम मेथड भी पढ़ने वाले हैं लोग। एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है कि भाम मेथड अधिकतम पूछा जाता है, लेकिन ये दोनों मेथड भी ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आसान है, इसलिए पढ़ लेते हैं लोग। इसका कुछ स्टेप दिया हुआ है, ये आप मेरे सॉल्यूशन करने के बाद बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। कुछ खास है नहीं, बस जो मैं बताने वाला हूँ वही है। फर्स्ट में क्या है, ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, जिसमें आपको कुछ डेस्टिनेशन दिया होगा, सोर्स एंड डिमांड एंड सप्लाई दिया होगा। ये कुछ सेल्स में आपको क्वांटिटी दिया होगा एंड डिमांड एंड सप्लाई दिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप में देखा जाता है कि हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है कि नहीं। तो चूंकि चेक करते हैं इसको, तो सप्लाई को अगर देखें तो चेक कैसे करते हैं, पहले वो देख लेते हैं। सप्लाई क्या है, पहले सप्लाई को ऐड करते हैं, पूरे के पूरे सप्लाई को। तो सप्लाई कितना है, 7, 9 एंड 18। तो तीनों को अगर जोड़े हम, तो हम लोग का 34 आएगा। एंड देन अगर डिमांड को जोड़े 5, 8, 7 एंड 14, ये भी हम लोग का 34 ही आएगा। तो यानी कि हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है। तो लिखते हैं, सिंस द टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड इज इक्वल टू 34, देयरफॉर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। अब बैलेंस टेबल है, इसके आगे अब कैसे करते हैं, आगे के टेबल में क्या होता है, जो पहले क्वेश्चन दिया हुआ था हम सेम टू सेम लिख दिए। अब इसके आगे क्या होता है, हम लोगों को एक एलोकेशन वैल्यू डिटरमाइन करना होता है। अब एलोकेशन वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं वो देखते हैं। अब चूंकि इसका क्या नाम है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, आप कोई भी मैप अगर देखते हैं, हम लोग का एक क्या होता है, अगर जियोग्राफी में देखें तो हम कुछ भी देखने के लिए क्या करते हैं, नॉर्थ साइड घूम के बैठ के तब देखते हैं। ओके, तो इसलिए इसको नाम दिया गया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, तो अगर आप इसमें देखें तो जो ये D1 कॉलम है ये, एंड इसका टॉप जो सेल है यानी कि C11, ये क्या है, 19 है। ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ही है। ओके, अब इसको आप इस उसके नाम से नहीं जान के, एक आप समझ लीजिए, आप किसी भी साइड से बैठ के देख रहे हो, बस लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट एंड टॉप कॉर्नर, लेफ्ट जो इसका कॉलम है D1, ये D1 अगर देखें तो आप अपने राइट सॉरी अपने साइड से देखो तो ये लेफ्ट साइड में, एंड टॉप में क्या है, 19 है। अब हम लोग को चूज भी करना है 19 ही। नॉर्थ वेस्ट देखे, नॉर्थ साइड में बैठ के और देखे आप नॉर्थ वेस्ट, तो 19 ही आएगा। एंड लेफ्ट टॉप में अगर देखे तो भी 19 ही आएगा। तो इसके लिए हम लोग असाइन करने के लिए क्या करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जो दिया रहता है ना, जैसे C11 के लिए देखे तो यहाँ पे सप्लाई कितना हुआ है, नहीं, डिमांड यहाँ पे 5 है एंड सप्लाई 7 है। तो आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, 5 चीज़ की ज़रूरत है, तो आप क्या करिएगा, 5 ही वो, मतलब जैसे आपको बुक 5 चाहिए, अगर आपको कोई 7 बुक दे तो आप क्यों लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 5 ही बुक लेना है, क्योंकि आपका डिमांड क्या है, 5 ही है। तो 5 हम असाइन कर लिए। तो यहाँ पे अगर 5 डिमांड था, तो आपका तो डिमांड पूरा हो गया, तो अभी डिमांड आपका कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे सप्लाई था, जो सप्लायर था वो आपका डिमांड तो फुलफिल कर दिया। तो 5 डिमांड था तो आपको उतना फुलफिल कर दिया, तो इसके पास कितना बचा, 2 बचा। अब 0 जो बच जाता है, अब डिमांड तो आपको हो गया, पूरा हो गया, तो आपको D1 के लिए, डेस्टिनेशन D1 के लिए आपको अदर कोई डिमांड है नहीं। तो ये जब 0 हो जाता है तो इस कॉलम को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। इसका जरूरत अब आगे के सॉल्यूशन में नहीं होता है। अब फिर अगर, अब जो ये तो D1 कट गया, अब D2, D3 एंड D4 में देखें तो लेफ्ट कॉर्नर टॉप कॉर्नर पे क्या है, 30 है ये, यानी कि C12। अब C12 है, तो इसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे डिमांड कितना है, 8 है, लेकिन सप्लाई कितना है, 2 है। तो डिमांड यहाँ पे 8 है, सप्लाई 2 है। तो अभी के लिए क्या, जो मिनिमम है वही तो फुलफिल हो पाएगा ना। अब मान लो आपको 10 चीज़ की ज़रूरत है, आपको कोई
दो चीज़ दे रहा है तो ठीक है भाई, अभी के लिए हम वो ले लेंगे, बाद में और मेरा जो डिमांड है हम फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो सप्लाई क्या है, मिनिमम है, तो इसको अभी के लिए फुलफिल कर लेते हैं। तो ये दो में से दो गया जीरो, लेकिन डिमांड आपका अभी भी है, 8 में से दो गया 6। अब यहाँ पे जब जीरो हो जाता है तो क्या बताए थे आपको, जब जीरो हो जाएगा तो अब जैसे इस D1 में कॉलम में जीरो हुआ था, तुम इसको काट दिए पूरे के पूरे कॉलम को, इसका अब जरूरत नहीं है फ्यूचर में। लेकिन अब जब सप्लाई में जीरो है तो इसके साथ इंसाफी क्यों करेंगे, इसको भी काट देंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है फ्यूचर में। अब आगे देखें तो कितना बचा हुआ हम लोग का टेबल सॉल्यूशन के लिए, एक 30 40 60, यानी कि S2 में कुछ बचे हुए हैं, 3 सेल बचे हुए हैं, एंड S3 में भी 3 सेल बचे हुए हैं। अब इसके साथ अगर सोल्यूशन करें तो इसमें टॉप लेफ्ट टॉप में क्या है, ये 30 है, यानी कि C22। अब C22 है तो इसके लिए करते हैं, तो यहाँ पे इसका क्या है, डिमांड 6 है लेकिन सप्लाई क्या है 9 है। तो यहाँ पे हम लोग का डिमांड से मतलब, जैसे यहाँ पे हम लोग का 5 था डिमांड लेकिन सप्लाई ज़्यादा था, वैसे यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड क्या है, कम है। तो जो कम होता है उसी को हम लोग असाइन करते हैं। पूरे के पूरे असाइन करने के प्रोसेस में आप ध्यान दीजिएगा, जो मिनिमम होता है डिमांड और सप्लाई में अगर हम कंपेयर करें, जो मिनिमम होता है उसी को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे 6 था, इसको असाइन कर ले तो 0 हो गया, और 9 था यहाँ पे सप्लाई, तो 6 असाइन करने के बाद कितना बचा, 3 बचा। अब नेक्स्ट जब 0 हो जाता है इसको क्या करते हैं, इसमें दो में तो असाइन हुआ है लेकिन ये क्या है, कट जाएगा। अब नेक्स्ट बचा हुआ है S2 में दो क्या सेल बचा हुआ है, एंड S3 में भी 2 सेल बचा हुआ है। अब इसको अगर देखें तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे क्या है, 40 है, जो कि C क्या है, 21 22 एंड 23, यानी कि C23 है। अब इसके लिए अगर देखें C23 के लिए, तो यहाँ पे सप्लाई 3 है एंड डिमांड 7 है, तो जो मिनिमम होगा उसको पुट करेंगे। अब मिनिमम 3 है तो 3 को असाइन किए, अब 3 को असाइन करने के बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा, 0, एंड यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का अभी भी डिमांड है 4। अब जो 0 बच जाता है उसके रो या कॉलम को क्या करते हैं, काट देते हैं, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बचा, एक ही सप्लाई के रो में 2 सेल बचा हुआ है, 70 एंड 20, जिसमें क्वांटिटी है। तो इसमें क्या है, अगर अब देखें तो लेफ्ट, अब इसमें टॉप तो है नहीं लेकिन लेफ्ट तो है। अब लेफ्ट में क्या है, तो असाइन करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम क्या है, 4 है डिमांड, लेकिन सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, 18 है। तो यहाँ पे जो मिनिमम होता है उसी को असाइन करते हैं। पूरे के पूरे एलोकेशन प्रोसेस में हमको जो मिनिमम होता है उसी को असाइन करना है, ओके। तो अगर 4 को असाइन कर ले तो 0 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, 14 बच गया। अब लास्ट बचा हुआ है, अब इसमें ना टॉप देखना है, ना बॉटम देखना है, ना आपको राइट देखना है, ना लेफ्ट देखना है। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है, लेकिन हाँ एक चीज़ देखें, पूरे सॉल्यूशन में अगर आप देखिएगा तो हमको मिनिमम जो होता है ना सप्लाई और डिमांड में, उसको असाइन कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में अगर आपको आके देखें तो यहाँ पे क्या है कि अगर सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं है तो समझ लीजिए आपका सोल्यूशन कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पे देखें तो अब डिमांड कितना है, 14 बचा हुआ है, और सप्लाई भी 14 बचा हुआ है, तो हम इसको असाइन कर लेंगे। तो ये कितना बच गया, ये भी 0 बच गया, ये भी 0 बच गया। अब एलोकेशन का तो प्रोसेस पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं कि डीजेनरेसी है कि नॉन डीजेनरेसी है। नेक्स्ट स्टेप में यही चेक करना होता है। तो वो चेक करने के लिए क्या करते हैं कि m प्लस एन माइनस एन होता है, इसका होता है m प्लस एन माइनस 1। इसको आप m क्या है, नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3, यानी कि 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, D1 से लेकर D4 तक 4 है, एंड माइनस 1, 4 3 7 माइनस 1, यानी कि 6।
ये जो हम लोग का m+n-1 आ रहा है 6, इतना ही हम लोग का जो एलोकेशन नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल है ना, ये भी हम लोग का इतना ही आना चाहिए। तब हम लोग का जो सॉल्यूशन है ये नॉन डिजेनरेसी होगा। अगर डिजेनरेसी हुआ तो उसके लिए हम लोगों को एक इप्सिलॉन वैल्यू चूज करना होता है, जो कि सबसे मिनिमम जो क्वांटिटी होता है ना उसी में करना होता है। लेकिन हम लोग का पहले चेक करते हैं इसमें एलोकेशन कौन कौन से सेल में आया हुआ है। जैसे एक में आ गया है 2, 3, 4, 5 एंड 6, जिसमें हम असाइन किए हैं वो काउंट करें आप 5, 2, 6, 3, 4, 14, यानी कि हम लोग का क्या है, नंबर ऑफ एलोकेशन भी हम लोग का क्या है, ये नंबर, ये जो m+n-1 है इसके बराबर है। यानी कि हम लोग का जो सॉल्यूशन है ये नॉन नॉन डिजेनरेसी है। अगर यहाँ पे हम लोग को 6 आ गया, ये तो हम लोग को मालूम है m+n-1 6 है। लेकिन अगर हम लोगों का जो ये नंबर ऑफ एलोकेशन है ये 5 आया रहता तो क्या करते हैं। इसके लिए हम आपको बता दें कि जो सेल दिख रहा है ना यहाँ पे, और सेल में ये जो क्वांटिटी दिख रहा है, तो हम पहले चेक करते हैं जिसमें हम लोग का एलोकेशन वैल्यू नहीं आया है, सिर्फ उसमें चेक करना होता है। जैसे अगर आप देखें पूरे के पूरे यहाँ पे सेल में, तो 19, 30 ये दोनों में तो हम लोग का एलोकेशन हो गया है, इसको नहीं देखेंगे अभी। जिसमें एलोकेशन नहीं हुआ है वो देखेंगे। 50, 10, अब 10 इसमें मिनिमम है। अब इससे छोटा मिलता है कि नहीं, यहाँ पे 60 है, ये तो बड़ा है। यहाँ पे 70 है, ये भी बड़ा है। 40 बड़ा है, ये 8 है, जो कि मिनिमम है पूरे के पूरे सेल में। जिसमें एलोकेशन वैल्यू नहीं है, जिस सेल में एलोकेटेड नहीं हुआ है, ये सबसे मिनिमम क्या है, 8 है। तो इसमें हम लोग क्या करते, एक इप्सिलॉन वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन कब, जब हम लोग का सॉल्यूशन डीजेनरेसी होता तब। लेकिन ये तो नॉन डीजेनरेसी है, इसके लिए कोई टेंशन ही नहीं है अपने लोगों को, तो यहाँ पे इप्सिलॉन का कोई काम ही नहीं है। अब आगे क्या है, हम लोग को जो डिटरमाइन करना था इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, वो डिटरमाइन करना है। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए क्या करते हैं, जिसमें जिसमें हम लोग का एलोकेट वैल्यू है ना, उसके क्वांटिटी और कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 19 है यहाँ पे, और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, फिर प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 6। ऐसे करके हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डिटरमाइन हो जाता है। तो यहाँ पे हम नीचे कर देते हैं, यहाँ से दिख ही नहीं रहा, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू कितना है, 19 मल्टीप्लाई बाई 5, 19 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। नेक्स्ट है 30 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 70 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 70 मल्टीप्लाई बाई 4, नेक्स्ट 20 मल्टीप्लाई बाई 14। काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका कैलकुलेशन करने पे हम लोग का कितना आ जाता है, 1015 रुपीज़। यहाँ तक आपको क्लियर है। आ, अभी सिर्फ इस सॉल्यूशन में हम क्या किए हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाले हैं। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किस मेथड से निकाले हैं, NWCP यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को आप किस मेथड से कैसे समझ सकते हैं, जैसे लेफ्ट एंड टॉप कॉर्नर। लेफ्ट एंड टॉप कॉर्नर के लिए किसी भी टेबल में देखें तो यहाँ जैसे आप यहाँ पे ये लेफ्ट कॉलम हो गया एंड टॉप में क्या 19 है, ऐसे समझ सकते हैं। और कैसे किए हम, सप्लाई एंड डिमांड में कंपेयर करते गए, जिसमें जीरो आया उसको, उस कॉलम या रो को हम काटते गए। और एलोकेट कैसे किए, जो मिनिमम था उसी को एलोकेट किए, और जो सप्लाई में ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे 5 था डिमांड, तो 5 को एलोकेट किए, लेकिन सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा था तो इसको सब्ट्रैक्ट करके 2 ला दिए। और इसको
एलोकेट करने के बाद ये तो जीरो बच गया, तो जीरो जिसमें बचेगा उस रो या कॉलम को काट देंगे। जैसे ये कॉलम में जीरो बच गया तो इस कॉलम का अभी काम नहीं है हमको, अब आगे सोल्यूशन करने के लिए हम इसको काट दिए। अब नेक्स्ट ये 3 कॉलम बचा हुआ था, इसमें हम क्या किए हैं कि सबसे लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर को चूज किए। जैसे यहाँ पे 30 था यानी कि C12, इसमें मिनिमम सप्लाई था यानी कि 2 था। अगर कंपेयर करें डिमांड एंड सप्लाई में तो यहाँ पे डिमांड 8 बचा हुआ था एंड सप्लाई यहाँ पे 2 बचा था, तो दोनों में कंपेयर करते 2 मिनिमम था, इसलिए हम 2 को एलोकेट किए। नेक्स्ट ऐसे करते जाएंगे, जहाँ जीरो आएगा उस रो या कॉलम को काट देंगे एंड जो मिनिमम होगा उसी को एलोकेट करेंगे। सप्लाई एंड डिमांड में कंपेयर करके जो मिनिमम होगा उसी को एलोकेट करेंगे। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर जो ये टेबल है यानी कि प्रॉब्लम जो है ये अगर बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, तो उसके लिए कैसे सोल्यूशन करेंगे वो देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।